मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए समस्या या शिकायत जिस विभाग से संबंधित है शीघ्र संबंधित विभाग को भेजकर उस पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी ली जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस समस्या का समाधान थाना, तहसील एवं जिला स्तर पर हो सकता है वे समस्याएं अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर न आएं। इस प्रकार की शिकायतें आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए हैं। ट्रिपल तलाक कानून यानी तत्काल 3 तलाक को अपराध माना गया है और ऐसा अपराध करने वाले मुस्लिम पुरुष को 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन हरिद्वार के गेंडी खाता में इस कानून का मजाक लगातार उड़ाया जा रहा है। एक नहीं लगभग 50 मामले ऐसे हैं जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी को कुछ मुस्लिम महिलाएं आज संबंधित थाना क्षेत्र श्यामपुर में पहुंची, जहां पर स्थानीय विधायक अनुपमा रावत का घेराव किया और कहा अनुपमा रावत जो कि स्थानीय विधायक हैं खुद एक महिला हैं और महिलाओं की बात को लगातार दबाती आ रही हैं। मेरे हरिद्वार की जो अनुपमा रावत है विधायक, वो ये कह रही है कि हम जो ये थाने में कर रहे हैं, कोर्ट में कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? अगर हम थाने में नहीं जाएंगे या कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और कौन सा हमारा वो है? आज हमें ये सब हो रहा है हमारे साथ, तो कहाँ जाएंगे? हमारी कोई दूसरी तीसरी जगह तो नहीं जो हम चले जाएंगे। ससुराल से भगाया, मैके में चले गए, मैं कैसे कर थोड़ा कर हम कुछ दुख हो रहा है तो हम थाने में तो आएंगे ना। तो अनुपमा रावत जी ये कह रही है कि ये सब गलत है जो आप कर रहे हो। वोटर लिस्ट में मेरे पति का नाम है और क्या बोलते हैं, मैं जो मेरे हॉस्पिटल के कागज़ है और जो कार्ड है, फ़ोटो वगैरह सब मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन उसके आधार पर भी ये कहा जा रहा है कि ये मेरी वाइफ है। मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। हमारे यहाँ पंचायती फैसला होता है, मेरा आपसे पंचायती फैसला हुआ, मुझे ये बोला कि उसके साथ रह ले और मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, पर पंचायती फैसला हुआ, मैं वहाँ पर चली गई। मैं वहाँ पर भी रही कुछ समय, 4-5 महीने। पर मेरे पास 2 बेटे थे। जब मेरे बच्चों को वो खर्चा नहीं देता था, पानी नहीं देता था, मेरे बच्चों को नहीं पूछता था, मारपीट करता था बहुत ज़्यादा। जो उसके परिवार वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। उसके बाद फिर मैं अपने घर पर चली गई। घर पर जाने के बाद मेरे पापा जी बहुत गरीब हैं, जो कि मतलब उसके पहले भी बच्चे हैं, मेरे 3 भाई हैं, वो घर से बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कोर्ट में मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद मेरे मुकदमे को लगभग 6 साल हो गए और 6 साल में मेरा जो कोर्ट से खर्चा है वो लगभग 10,000 रुपये है, पर वो खर्चा देने को तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि मेरे पास देने के लिए नहीं है। कोर्ट से भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? जी, कोर्ट से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मेरे पास बात आई तो मैं करूँगी। हाँ, मुझे एक बात की पीड़ा हुई, इन बहनों को ये नहीं पता था कि मैं किस काम के लिए आई, मैं किस काम के लिए आई हूँ, उन्हें नहीं पता था इनको। लेकिन जब इनने अभी मेरी बात सुनी तो ये शांत हो गई। इन्हें विश्वास है अगर ये अपने प्रतिनिधि पर और वो भी अपनी जैसी एक बहन पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा करेंगे? जब मेरे सामने समस्या आएगी तभी तो उसका निराकरण करेगी। अब एक घर के अंदर क्या हो रहा है, बंद कमरों घर में क्या हो रहा है, इसको मुझे कैसे पता चलेगा? जो बाहर जब बहनें बाहर आएंगी बताएंगी तभी तो पता चलेगा। आज ये 3 बहनों ने हिम्मत की है, वैसे कोई आएगा तो उसका सल्यूशन निकाला जाएगा, जरूर निकाला जाएगा और निकलना भी चाहिए। एम्स में आने वाले मरीजों की तीमारदारों की मदद के लिए वीरभद्र रोड पर बने माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण 3 जुलाई को होगा। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक मोहन भागवत पहुंचेंगे। इस संबंध में आज माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण करने वाली भाऊराव देवरस सेवा न्यास के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयल, सचिव राहुल सिंह और प्रोजेक्ट मैनेजर संजय गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाऊराव देवरस सेवा द्वारा निर्मित माधव सेवा विश्राम सदन, इसका लोकार्पण परम पूजनीय सरसंघचालक 3 जुलाई को शाम को 4 बजे करेंगे। कार्यक्रम 4 से 6 बजे तक रहेगा। इस 430 शैया वाले भवन में एम्स ऋषिकेश में इलाज करवाने वाले रोगी और उनके सहायक या परिचारक रह सकते हैं और ये उनके लिए ही बनाया गया है। विगत रात्रि हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर मलबा आने से जहां मसूरी धनौल्टी बाईपास मार्ग बंद हो गया, वहीं नाले खालों का मलबा सड़कों पर आने से लंबा जाम लग गया। वहीं जेपी बैंड के पास सड़क पर नाला आने से मार्ग बाधित हो गया।
मसूरी धनोल्टी मार्ग पर सुबह 4 बजे से यातायात बाधित हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर मार्ग को खोला गया। इससे टिहरी धनोल्टी टिहरी उत्तरकाशी जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं निर्माण सामग्री का मलबा नाले खालों में डाले जाने से पहली ही बरसात में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई और सारा मलबा सड़कों पर आ गया। पहली बारिश में इतनी परेशानी हो गई तो आने वाले समय में हालात और ख़राब हो सकते हैं। जा रहे थे हम तो उत्तरकाशी जा रहे सर, लेकिन रोड बंद है। सुबह 4 बजे से खड़े हैं, कम से कम 40-50 डंपर खड़े हैं पीछे। और ये देखो विभाग जैसे भी अब आ रही है। हमने चाय पिया ना, पानी पिया ना, मुंह धोया ना, कुछ अभी तक देखो परेशान हो गए। सुबह से भी है सर, कोई 1 बजे से भी है, कोई 2 बजे से। बरसात के लिए जो ही फसल वगैरह बंद होगी, जो मलबा और सब होता है उसको करने के लिए जेसीबी और 12 लेबर और गाड़ी की व्यवस्था की गई है। कल रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई जिससे मलबा सड़कों पे काफ़ी आ गया है, जिसमें NH और PID भी अपने सब फोटो काम कर रहे हैं। मैं पता नहीं इतने सड़कों पर काम करेंगी। मंगलौर उपचुनाव के चलते अब प्रत्येक प्रत्याशी अनेक दावे करता नजर आ रहा है। मंगलौर विधानसभा से उपचुनाव लड़ते भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने दावा किया है कि अगर यहां की जनता उन्हें विधायक बनाती है तो वे अपनी मिलने वाली विधायक निधि से अलग 3 गुना विधायक निधि अपने पास से खर्च कर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य में लगाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग उन्हें भारी समर्थन दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें क्षेत्र की जनता विधायक अवश्य बनाएगी। ऊपर वाले की और आप भाइयों का विश्वास है जिसकी वजह से हो रही। बीजेपी काल में इसलिए बंद था कि बिगर विधायक के विधायक करने नहीं देते हैं काम। जब यहाँ विधायक काम करने नहीं देगा तो सरकार कितना ही जोर लगाए वो कर नहीं पाती है। वो भेज देती है बजट, तो नहीं लगाए कोई विधायक तो क्या करे। मैं ये कह रहा हूँ बाईपास नहीं, मैं पहली बार जब निकला था मैंने कहा था मंगलौर को बेंगलोर बनाऊंगा। ये मेरा यह वादा है, झूठा नहीं हूँ। परमात्मा पे भरोसा करता हूँ और सरकार पे और युवा सरकार पे भरोसा है और विकास का पहिया ऐसा घूमेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विश्वकर्मा योजना हस्त कामगारों के लिए रामबाण साबित हो रही है, जिसमें सभी कामगार इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण कर रहे हैं। योजना का लाभ गांव-गांव तक और ज़रूरतमंदों को मिल सके, इसके लिए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य भी अपने स्तर से योजना का लाभ दिलाने में जी जान से जुटे हैं, जिसके लिए ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट में लगातार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आए दिन सैकड़ों महिला पुरुष अपना पंजीकरण करा स्वरोजगार को बढ़ाना चाहते हैं। कैंप लगातार सभी जो 15 वार्ड हैं उनमें लगातार लग रहे हैं और उसका लाभ सभी जो लोग हैं वो ले रहे हैं। और ये PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत और आयुष्मान कार्ड जो बनाए जा रहे हैं उनका लाभ लगातार क्षेत्रीय जनता को मिल रहा है। ग्राम प्रधान की ओर से और वार्ड मेंबर जो हमारे हैं वार्ड सभासद, उनकी तरफ से ये कैंप आयोजित किया जा रहा है और इसमें लगातार लोग लाभ ले रहे हैं।